lifted hands. So invited here. आ रही है मेरी आवाज़? अच्छा, सेंटर में एक्सरसाइज हो रही है। नहीं वो थोड़ा तो तेज बोलना चाहते हैं ना। कहाँ पे यहाँ पे थी? हाँ जी। नहीं वो चिल्लाएंगे, आप महिला शक्ति को कम मत आके चिल्लाएंगे, वहाँ तक आवाज जाएगी, चिंता मत करो, बताएं। ठीक है, मैं थोड़ा आ गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आज यहाँ पे हूँ और सबको सुन रही हूँ। सब एक से बढ़कर एक दिग्गज आए हैं यहाँ पर। आ रही है मेरी आवाज़? अभी भी नहीं। जोर से बोलिए और अपना परिचय दीजिए पहले। आपने नाम ही नहीं बताया। गोपाल जी, यहाँ ये बहन का सहयोग कीजिए, वो बोलेंगे आपको चिल्लाना है भी। आ जाओ। तो क्या करें? आप बोलिए। यू गो अहेड, गो अहेड। अच्छा, ठीक है। तो आप जोर से बोलिए, ये गोपाल रिले आप हो यहाँ रहा हो, है। आपको चिल्लाना है, जो बहन बोलेगी उसको रिपीट करके आपको वहाँ तक गेट तक आवाज जानी चाहिए। नहीं बोलेगा ये है ना, इसको तुम रोकते हैं इसीलिए आज को मौका मिल गया। जी, मेरा नाम शैलजा है। वैसे तो मैं पूना से और बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ। अवसर मिला बाहर देश जाने का भी, पर जो भी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, काफ़ी चीज़ों को समझा, काफ़ी। हेलो। तो मेरा नाम शैलजा है। पढ़ाई से मैंने किया है बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड बेसिक सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग ऑफिस। IT सेक्टर में काम की हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और उसके बाद जब टाइम आया मैं वहाँ पर, तब मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया और एक के बाद एक सच सामने आते गए। और अब ये है कि बहुत सारे इंडस्ट्री, जैसे सर ने कहा, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड अगर मैं गलत नहीं पढ़ाया होता, मतलब जब ये झूठ पढ़ाकर मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स ने भी झूठ पढ़कर पास हुए हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल सेक्टर्स, ऑल इंडस्ट्रीज, मतलब हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, क्या कहते हैं उसको, अध्यात्म हो, एवरीथिंग इज़ मैनिपुलेटेड। तो कैसे अब हम ये तो देख रहे हैं कि कुछ एजेंडा प्ले तो हो रहा है, पर हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी सर ने भी बोला, सर, रुपये का सच, तो उनके पास चाहे कितना भी दस्तावेज हो, वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। एक चीज़ है मीडिया, तो उनकी एक मीडिया है जो एक सच बताती है। परसेप्शन इज़ रियलिटी, तो लोगों को परसीव होता है कुछ, तो वो सच उसको मान लेते हैं, और उनके पास चाहे कितना भी दस्तावेज हो, वो सच लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे हम चाहे जितना भी सच जानते हो, हम शायद तभी बदल पाएंगे कुछ चीज़ों को जब हमारा अपना कुछ मीडिया हो, जो शायद बहुत मुश्किल है और ऐसा कभी हो नहीं सकता प्रॉबेबली, बट कैसे हम ये मिशन है, कैसे उसे अचीव करना है विदाउट अ फेस, विदाउट अ वॉइस, कैन वी डू इट? यस, वी कैन डू इट। हाँ, तो एट ग्राउंड लेवल्स सबको बदलना पड़ेगा। तो वो जैसे कोई एक सच जानता है तो शायद वो दूसरा सच नहीं जानता, बट सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो हाउ डू वी डू इट? एंड हमारे पास उतना वक्त है ही नहीं। तो अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास 10 साल है, 20 साल है, सॉरी, आई डोंट थिंक वी हैव दैट। जी जी, तो कैसे करें? टाइम इज़ लिमिटेड, टास्क आर ह्यूज एंड सबके नॉलेज बेसिस लिमिटेड है, एंड एवरीबडी इज़ एन एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड, बट द नीड ऑफ दिस आवर इज़ टू कम टुगेदर, सबके बायसेस, सबके ईगोज साइड में रखकर
इफ़ यू कैन कम टुगेदर, जैसे किसी ने बोला टन बड़ी बात, तो बाहर वाले शायद कम दुश्मन हो, पर नॉलेजेबल पीपल जो यहाँ पे हैं, SMEs जो है, अपने एरिया के एक्सपर्ट्स, तो वो एक दूसरे का टांग ना खींच कर ये मान कर कि हाँ, अगर इस बंदे ने अपने एरिया में रिसर्च किया है तो जिस स्तर पर पहुँचे हैं वो शायद उसे एक्सेप्ट कर, मतलब नॉट ब्लाइंडली, ऑफ कोर्स सब क्वेश्चन कर बिकॉज अभी उतना टाइम है नहीं कि हम जैसे डिस्कशंस तो बहुत सारी होती है, पर काम ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फिर एजेंडाज भी चलते हैं, बहुत सारे टाइम पास जैसे कार्यक्रम भी होते हैं, क्या कहते हैं उनको, कंट्रोल ऑपोजिशंस। तो उन चीज़ों में हमें फंसना नहीं है। जब हम सच को देखते हैं तो हमें उसका निचोड़ निकालना आना चाहिए। शायद 100 सच हो, 1 झूठ हो, वो झूठ को पकड़ना आना चाहिए। तो अब मेरा ये है कि जैसे हम कहते हैं कि अभी ज़्यादा वक्त तो है नहीं कि हम वी डोंट हैव टू मेनी ईयर्स, और हम ये कहते हैं कि हमको खेती पसंद है, तो क्या हमारी खेती की ज़मीन भी बचने वाली है? तो उस पर भी मतलब अगर चाहें भी तो क्या हम वो कंटिन्यू कर पाएंगे? तो उसे कैसे बचाएं? जो शहर से भी आना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए ये चीज़ वेलकम भी है कि नहीं? मतलब वो तो काफ़ी चीज़ें जानते नहीं हैं, जैसे मुझे से हो या बहन जी से काफ़ी कुछ जान चुके हैं, पर मैं सीख ही रही हूँ। तो इज़ इट इवन वेलकम और इज़ इट इवन पॉसिबल? टू मेक इट पॉसिबल सभी को साथ आना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं ये मानती हूँ कि हम ये चीज़ें समझ चुके हैं, अभी काफ़ी हद तक ज़्यादा कम हो चाहे, पर काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। तो दिस इज़ द लास्ट जनरेशन विच हैज़ द कैपेसिटी टू डू समथिंग अबाउट इट। तो हमें वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। ये जनरेशन जो है शायद उन तक बात पहुँचने तक शायद कुछ वो शायद ये चीज़ें समझ ही ना पाएँ, जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम चल रही है, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे मेन स्ट्रीम हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कुछ भी हो। तो सबको साथ मिलकर कुछ काम करना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि आगे की पीढ़ी ये चीज़ें अगर समझे तो वो कुछ काम कर पाए, नहीं तो बस स्लेवरी ही चलती रहेगी इन सम फॉर्म ऑफ द अदर। So that's what I'd like to say. Thank you. I kind request कि सब अपने